आपको जरा लाइट का नज़ारा दिखाने जा रहे हैं। जरा फिर से लाइट देखिए आप, ये लाइट है, ये लाइट है। ऐसी लाइट किस काम की? जो पंखा लगा हुआ है, पंखा तो हर कक्ष में लगा है, लेकिन पंखा चल कहाँ रहा है? गर्मी में परेशान होकर पढ़ते हैं, पढ़ाई में मन भी नहीं इसीलिए लगता है, इतनी गर्मी लगती है, पढ़ाई नहीं कर पाते, इतनी गर्मी लगती है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। ये है सरफापुर का जूनियर हाई स्कूल, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि किन हालातों में मैं भी पसीना पसीना हो गया। पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा। कैसे इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मजाक बनाकर रख दिया गया। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल-कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों का क्या हाल है, आज हम आपको दिखाते हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुई है आई इंडिया की टीम। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटा सीतापुर जनपद है और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय सरफापुर, ये विकासखंड खैराबाद में पड़ता है। आपको लेकर चलते हैं और यहाँ पर कैसे बच्चे पढ़ते हैं वो दिखाते हैं। यहाँ पर क्या माहौल है ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं ज़रा। इसी विद्यालय के ऊपर से आप देख रहे होंगे अच्छा रंग रोगन है, अच्छी तरीके से विद्यालय में माहौल को बनाया गया हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रंग रोगन कर बिल्डिंग को अच्छी तरीके से सजाया गया हुआ है। यहाँ पर झाड़ी झंगाड़ कहीं दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। साफ़ सफाई का विशेष प्रबंध किया गया है। यहाँ आपको पौधरोपण भी देखने को मिलेगी, यानी फुलवारी भी देखने को मिलेगी। ये गमले रखे गए हैं, गमले देख रहे होंगे, ये अच्छा माहौल है। इधर दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे वो पौधे लगाए गए हैं जो अमूमन लॉन में लगते हैं, किसी प्राइवेट स्कूलों में देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ कहेंगे कैमरामैन से घूम जाएं, ये शौचालय हैं और यहीं पर पानी वानी के लिए देखिए कितनी अच्छी टोटियां लगी हुई हैं। ये स्कूल का माहौल दर्शाता है कि यहाँ पर माहौल तो अच्छा दिखाई देता है। अब ज़रा यहाँ के आवाज़ें भी आ रही बच्चों की, जो तेज़ तेज़ आवाज़ में यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। ये देखिए यहाँ पर जो बच्चों को एक संदेश देना है, मौलाना अब्दुल कलाम कच्छ के नाम से ये कच्छ बनाया गया है। बाल अधिकार क्या हैं ये इसमें दर्शाए गए हैं। अभी से लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है। आईसीटी ये लैब है और आईसीटी लैब आप देख सकते होंगे कितनी बेहतरीन ढंग से अंदर यहाँ पर लैब की व्यवस्था भी की गई है और यहाँ पर दीवारों पर आप देख सकते हैं स्लोगन के माध्यम से इसे बताने का प्रयास किया गया है। और यहीं पर ये देखिए कुर्सी मेज है और यहाँ कुर्सी पर फिलहाल ये खाली है। और ऊपर दिखाएंगे कि ये पंखे की गति आप देखिए ज़रा। अब पंखे की जो गति है ये दर्शा रही है कि बिजली कितनी तेज़ है। तो आप देख सकते हैं ये बिजली, माहौल अच्छा, अच्छे माहौल वाला विद्यालय। दूसरी तरफ किताबें यहाँ पर बढ़िया तरीके से रखी गई हैं। लॉन हमने आपको दिखाई दिया था, यहाँ पर किस तरीके से पेड़ पौधे लगाए गए हैं ये भी दिखा दिया था। और फिर हम अब आपको अंदर लेकर चलेंगे कक्षों में। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहीं से हम कहेंगे ज़रा ये अटल कक्ष है। ज़रा सा पीछे आएँ और दिखाएं, ये अटल कक्ष है। और कक्ष के अंदर आप ज़रा देखिए, ये कक्ष के अंदर लाइट और पंखों की गति देखिए, लाइट की कितनी रोशनी है और पंखा कितनी तेज़ चल रहा है। अब ऐसे में कैसे बच्चे पढ़ाई करते होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब ऐसे भीषण गर्मी में लोग बिना एसी के नहीं रहते हैं, वहाँ पर ये गति आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाकायदा नाम दिए हुए हैं ज़िले के अधिकारियों के। जब यहाँ चुनाव हुआ होगा, कभी मतदान केंद्र बनाया गया था, उन अधिकारियों के नाम हैं। हमारे राष्ट्रगान को बढ़िया तरीके से यहाँ दर्शाया गया है
और ऊपर रंग रोगन जो आप देख रहे हैं कितना अच्छा संदेश लिखा है, सर्व शिक्षा का अभियान, सबको मिलेगा बेसिक ज्ञान, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक है, स्लोगन अच्छा है, लेकिन पढ़ेंगे कैसे? इस माहौल में क्या कोई पढ़ पाएगा? जो बिजली के हालात हैं, देखिए यहाँ भीषण बिजली, पंखा ही नहीं चल रहा है। ये पंखे की गति देखिए, पंखा थम गया है और ये बच्चियाँ अपना अपना काम करती हुई नजर आ रही, सब लोग लिख रही हैं। और दूसरी तरफ आपको जरा लाइट का नज़ारा दिखाने जा रहे हैं। जरा फिर से लाइट देखिए आप, ये लाइट है। ऐसी लाइट किस काम की? ना तो रोशनी लायक है और ना ही जो पंखा लगा हुआ है, पंखा तो हर कक्ष में लगा है, लेकिन पंखा चल कहाँ रहा है, ये बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? विशाल। किस क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास। अच्छा, 8 में। तो लाइट यहाँ रहती है? नहीं आती है, थोड़ी धीमी धीमी आती है, डिम लाइट आती है। तो ऐसे में पंखा हवा खा पाते हो या सिर्फ पसीने ही चुआते रहते हो? हवा नहीं खा पाते हैं, पसीने ही चुहाते रहते हैं। अच्छा, और लाइट दिखता है? नहीं दिखती? नहीं, ये लाइट नहीं दिखती, इनके सिर्फ पसीना ही बहता रहता है, ये पसीना सुखा नहीं पाते हैं। ये देखिए, ये सब बच्चियां हैं और जिनके बारे में बड़े बड़े स्लोगन, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन भीषण गर्मी में जब पारा जो है 50 के करीब भी पहुंचता है तब भी लाइट नहीं रहती। सोचिए कैसे मन लगता होगा, कैसे काम करती होंगी। ये पसीना पोंछती हुई देखो, दिखाई भी दे रही है आपको। क्या नाम है बेटा? कोमल फर्स्ट। अच्छा, बैठ जाइए बैठ जाइए। तो ये बताइए कोमल, किस क्लास में पढ़ती हो? 8th। लाइट की क्या यहाँ पर कितनी लाइट आती है आपके स्कूल में? थोड़ी देर के लिए आती है, उसमें हम हवा भी नहीं खा पाते हैं। गर्मी में परेशान होकर पढ़ते हैं, पढ़ाई में मन भी नहीं इसीलिए लगता है, इतनी गर्मी लगती है यहाँ पर। लाइट ही जब नहीं आती है तो क्या, अब आप देख सकते हैं कि कैसे चल रही लाइट है, हवा नहीं खा पा रहे हैं हम लोग। हवा नहीं खा पा रही, कैसी लाइट चल रही है? आप बताइए कैसे इसमें, इस माहौल में आप पढ़ाई करती होंगी? है बेटा, कैसे पढ़ाई कर पाती होंगी? पढ़ाई नहीं कर पाते, इतनी गर्मी लगती है। क्या नाम है आपका? सुनैना। सुनैना। ये कोई एक बच्ची का हाल नहीं है, देखिए इधर देखिए, ये पसीने से भीगी हुई बच्ची, पूरी तरीके से पसीने से इस समय भीगी हुई है और पसीना बता रहा है कि कैसे काम करती होगी। बेटा, कितना मुश्किल होता है पढ़ाई करना इस भीषण गर्मी में, जब आपका पंखा न चल रहा हो, लाइट न जल रही हो? बहुत मुश्किल होता है पढ़ाई करना, पंखा नहीं चल रहा हो तो। कितनी देर लाइट आती है आपके यहाँ? सिर्फ थोड़ी देर के लिए आती है, फिर चली जाती है, हवा भी नहीं खा पाते। वोल्टेज कैसा रहता है? बहुत स्लो। बहुत ही धीमा। जैसा तो देखिए ये दिक्कतें हैं। ये है सरफापुर का जूनियर हाई स्कूल, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि किन हालातों में मैं भी पसीना पसीना हो गया, पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा। बच्चियाँ सोचिए कैसे पढ़ाई करती होंगी, कैसे इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मजाक बनाकर रख दिया गया है। कैसे पढ़ेंगी बेटियाँ, कैसे बढ़ेंगी बेटियाँ, ये सवाल बना हुआ है। जब बिजली नहीं आएगी, जब पंखा नहीं चलेगा, जब रोशनी नहीं होगी, पसीने से इनका बुरा हाल होगा, तो सोच सकते हैं इनकी पढ़ाई कैसे होती होगी। ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या नाम है बेटा आपका? बल्लभी सिंह। किस क्लास में पढ़ती हूँ? 7th। लाइट की क्या स्थिति रहती है यहाँ? सर लेट नहीं रहती तो बहुत गर्मी लगती है कमरे में, इसलिए। गर्मी रहती है तो पढ़ाई में मन लगता है उस समय? सर ऐसे नहीं लगता है, जब लेट रहती तो बहुत मन लगता है। लाइट कितनी देर रहती है? सर लेट मतलब आ जाती है, रहती है 2-3 घंटे रहती है। वोल्टेज? वोल्टेज भी रहता है। तो कितने घंटे का स्कूल होता है आपका? रहता है 7 घंटे का पूरा। 7-8 घंटे का। हाँ, 7-8। तो ऐसे में सिर्फ 2 घंटे लाइट नहीं आती है, मतलब आती है तो आती है 2-3 घंटे में और फिर चली जाती है, फिर आती है। लो वोल्टेज रहता है? हाँ रहता है। वह बढ़िया नहीं आती है? नहीं आती, बढ़िया भी है। हाँ। जैसे लेकिन इस आएगी। समय देखिए पंखा कितनी तेज चल रहा है। हाँ अभी तो नहीं है, मतलब लाइट बिगड़ जो हो जाती है, जैसे मतलब ट्रांसफार्म खत्म हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, इसलिए धीमी लाइट आती है। देख सकते हैं हमारे ऊपर ठीक ये पंखा चल रहा है। अब जरा सोचिए इसकी हवा कितनी लग रही होगी। ये लाइट किस काम की है? ये ज़रा कोई बताए जिम्मेदार कि ये लाइट जो पंखा नहीं चल पा रही, हवा नहीं दे पा रहा है, तो ये लाइट किस काम की? ऐसे में जब
इनके लिए उजाले की ज़रूरत होती तो उजाला नहीं मिलता, जब पंखा चलने की ज़रूरत होती तो पंखा नहीं चलता। ये है परिषदीय विद्यालयों का हाल उत्तर प्रदेश के, जहाँ पर लाइट नहीं। आप सोचिए बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। तो ज़रा बच्चों का दर्द और बच्चों की समस्या को हमने आप तक पहुँचाया। जो छात्र छात्राएँ थीं उन्होंने बताया, मैं भी पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ। अब इसी जूनियर हाई स्कूल सरफापुर के प्रिंसिपल साहब हैं, उनसे ज़रा पूछ लेते हैं कि उनके हिसाब से लाइट की क्या है। सर, लाइट का क्या यहाँ पर रहता है? लाइट यहाँ कम आती है। अभी पिछले 10-12 दिन ख़राब रही है। गांव वालों ने अपनी प्रयासों से ट्रांसफार्मर को ठीक कराया, तब ये जोड़ी गई थी। लाइट कम आती है और आज तो बहुत बहुत बुरा हाल है। बच्चे बहुत परेशान हैं, बच्चे बता रहे हैं चक्कर आ रहे हैं, लेकिन हम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, वोल्टेज की भी समस्या रहती सर? ये जनरली तो नहीं है, लेकिन आजकल दिखाई पड़ रही है वोल्टेज की समस्या। देखिए, जनरली नहीं है लेकिन आजकल दिखाई दे रही। जब बिजली की आवश्यकता है तब लो वोल्टेज या बिजली नहीं रहती है। तो परिषदीय विद्यालयों का हाल दिखाया। अच्छा माहौल है स्कूल में, आपने देखा साफ सफाई है, अच्छे शौचालय की स्थिति है, यहाँ पर पौधरोपण भी है, बच्चों का माहौल भी दिख रहा है। लेकिन नहीं है तो लाइट नहीं है, और गर्मी कितनी है ये किसी से छिपा नहीं है। तो कैसे पढ़ेंगी बेटियाँ, कैसे पढ़ेंगे बच्चे, कैसे बढ़ेंगे, ये खुद सोचा जा सकता है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह को। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।